लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। समफेल में 2 दिन तक मृत शरीर था और वही पानी पूरे शहर की आधी आबादी को गया। पानी का सैंपल जब चेक होके आता है तब सप्लाई की जाती है, तो क्या उस दिन सैंपल नहीं? महापौर जी से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूरे पार्षद दल के साथ मुलाकात करी थी, लेकिन एक्चुअल में क्या ये लोग सोए हुए हैं। जो प्रदूषित पानी पिया गया है तो महापौर जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व जाके जहर मिला देता तो उसकी जिम्मेदारी क्या हल्का भाग लेती? अभी भी जिम्मेदारी से पीछे तो हट ही रहे हैं। पानी जो है वो बदल दिया गया है, पानी टंकी की सफाई हो चुकी है, क्या लगता है सफाई हुई हो? हैं कि वहाँ पर बाउंड्री वॉल की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। हर दिन कोई ना कोई वहाँ पर जाके तोड़ फोड़, दारू की बोतल वगैरह सब दिखती है वहाँ पर। या बोलेंगे लापरवाही है कि वो लाश 24 घंटे से पड़ी हुई है और उसका सप्लाई हो रहा है, यानी वहाँ न सुरक्षा की व्यवस्था है। पूरा शहर 3 दिन से लाश पड़ी और पानी को पी रहे हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं, शरीर, स्वास्थ्य सब बिगड़ता है इससे और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुर्ग के नलघर में 2 से 3 दिनों पहले एक युवक का शव मिला था। शव जो है वो नलघर के संपवेल में मिला था, जहां से लाखों घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। जैसे ही युवक का शव संपवेल में मिलता है, वहां काम करने वाला ऑपरेटर जब नलघर में पहुंचता है तो उसे इस बात की जानकारी होती है कि संपवेल में किसी युवक का शव मिला है। इस बात की सूचना ऑपरेटर ने तत्काल ही पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को लेकर के जाती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को दिया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है। इसलिए अभी ये कह पाना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि उस युवक की हत्या हुई थी या उसे वो स्वयं वहाँ किसी धोखे से या किसी कारणवश संपवेल में गिर गया था। ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन चूंकि लाखों घरों में, दुर्ग के लाखों घरों में उस संपवेल से पानी की सप्लाई की गई थी और उस दूषित जल को तमाम लोगों ने पिया, स्वस्थ लोगों ने भी पिया, बीमार लोगों ने भी पिया, बुजुर्गों ने पिया, बच्चों ने पिया और सभी ने उस पानी का इस्तेमाल किया। बॉडी जो थी वो 2 से 3 दिन पुरानी हो चुकी थी। पानी में बॉडी जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। जब इस बात की सूचना लोगों को पड़ती है कि उन्होंने संपवेल में किसी युवक की बॉडी जिसमें डूबी थी उसका पानी पिया है, तो काफी लोग जो है वो परेशान हो गए। और इस बात की सूचना जब NSUI को लगी, विपक्ष में बैठे लोगों को लगी, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि दुर्ग नगर निगम या निगम के कर्मचारी क्या इतने लापरवाह हो सकते हैं कि उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि युवक की बॉडी जो है वो संपवेल में पड़ी हुई है और उसी दूषित पानी को आम जनता ने पिया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, NSUI के नेता बैठे हुए हैं, वहीं दुर्ग के पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल भी इस विषय को लेकर के बैठे हुए, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले बैठे हैं और सभी ने जो घटना नलघर में घटी है उसके लिए नाराजगी जताई है। पूरे तरीके से नगर निगम को जिम्मेदार इस विषय को लेकर के ठहराया है। अब क्या मांग को लेकर के यहाँ पर जो बैठे हुए पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी बैठे हुए, NSUI के तमाम युवा यहाँ पर बैठे हुए, किस विषय को लेकर के बैठे, क्योंकि घटना तो घट चुकी है लेकिन अब इनकी क्या मांग है, इस पर हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे। जी भैया बताएंगे, नगर निगम नलघर में काफी बड़ी घटना घटी है, दूषित जो जल है उसका सभी ने सेवन किया है, अब आप लोग क्या मांग लेकर के बैठे? देखिए, इसको लेके लगातार पहले पूर्व में हमारे नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जी के नेतृत्व में पार्षद दल ने ज्ञापन महापौर और कमिश्नर को सौंपा कि ये गंभीर विषय है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। समफेल में 2 दिन तक मृत शरीर था और वही पानी पूरे शहर की आधी आबादी को गया। इससे गंभीर बीमारी होने का भी अंदेशा है, धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। और दूसरी बात, जिन एरिया में वो पानी गया वहाँ कैंप लगा के, मेडिकल कैंप लगा के वहाँ जांच भी होनी चाहिए। ये मांग आप लोग कर और दोषियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए कि वहाँ पर जो अधिकारी बैठे जिनकी जिम्मेदारी होती है? अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, हमने जब बातचीत की थी तो वहाँ पर जो थे जिम्मेदार लोग, उनका कहना था कि सैंपल जाता है पानी का सैंपल जब चेक होके आता है तब सप्लाई की जाती है, तो क्या उस दिन सैंपल नहीं गया? देखिए, ये जो है ना बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं। ये गंभीर लापरवाही है, उससे बचने का प्रयास किया जा रहा है और पूरा इसमें निगम प्रशासन जिम्मेदार है। महापौर जी से आप लोग की मुलाकात की? महापौर जी से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूरे पार्षद दल के साथ मुलाकात करी थी, लेकिन एक्चुअल में क्या ये लोग सोए हुए हैं।
इन लोग को इनकी जिम्मेदारी का शायद एहसास नहीं है कि इनका पहली प्राथमिकता अपनी ये जिम्मेदारी नहीं, दूसरे काम है मेरे हिसाब से, चाहे वो जो भी काम हो। पूरा का पूरा दुर्ग नगर निगम सिर्फ 2-4-5% की जो उनकी कमीशन सेट है, सिर्फ उसी में सीमित रह गए। लोगों की जान से इनको कोई मतलब नहीं है। आप दीदी में कोई बात बताइए, ये तो चलो एक लाश उसमें निकली, वो पानी पूरा दुर्ग शहर पिए तो बहुत गंदी बात है, लेकिन अगर वहां पे कोई असामाजिक तत्व जाके जहर मिला देता तो उसकी जिम्मेदारी क्या अलका बागमार लेती? अभी भी जिम्मेदारी से पीछे तो हट ही रहे हैं। तो उसके जिम्मेदार कौन है? मुखिया कौन है? नगर निगम का महापौर ही हमारे हिसाब से हम मुखिया मानते हैं। पिछले बार कांग्रेस की सरकार रही है, हमारे आदरणीय धीरज चाचा महापौर रहे, ऐसा तो कुछ चीजें हुआ नहीं, कभी मौका नहीं मिला किसी को एक शब्द बोलने का। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग एक लाश का पानी पी रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है, और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। और जब कोई इनसे बात करने आता है तो इनका एटीट्यूड और ईगो ऐसा रहता है कि सामने वाला चले जाए, खुद इनसे बात ना रख पाए। आपकी मुलाकात हुई महापौर जी से? जी मेरी मुलाकात नहीं हुई। नहीं क्या वो आप गए थे? नहीं जी मैं नहीं गया, हम नेता प्रतिपक्ष गए थे, हमारे गए थे, तो उनसे बड़ा कोई है नहीं हमारे उसमें नेता प्रतिपक्ष जी से। नलगढ़ में बीते दिनों जो घटना घटी उसमें नगर निगम से कोई जिम्मेदार अधिकारी तो नहीं पहुंचा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जो है वो घटना स्थल पर तुरंत ही पहुंच गए और काफी सारी जो चीजें थी उनके सामने में हुई। जी संजय जी बताइए कि आपने क्या देखा जब आप गए थे? वो जो घटना है सबके सामने थी कि एक व्यक्ति की लाश समपेल में मिली थी। आज हमारे NSUI के अध्यक्ष वरुण केवलतानी जी धरना पर अपना भूख हड़ताल में बैठे हैं, उसका समर्थन करने हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? ये वरुण जी और हम लोग यही मांग रहे हैं कि भाई जो प्रदूषित पानी पिया गया है तो महापौर जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप जब उस दिन ज्ञापन लेकर के गए थे आयुक्त सर के पास, महापौर के पास, आपसे मुलाकात हुई थी उनकी? हाँ हुई थी। हमने महापौर जी से कहा था कि ये चारों तरफ बाउंड्री वाल, CCTV कैमरा और गार्ड की व्यवस्था आपको पूरी करना है, तत्काल करिए, वरना हम जन आंदोलन करेंगे। लेकिन आज 3-4 दिन हो गया है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वरुण हमारे NSUI के अध्यक्ष ये कार्य अपना चालू भूख हड़ताल किया है। CCTV कैमरे की बात करें तो CCTV लग चुका है वहाँ पर, लग चुका है, तो एक ही काम हुआ है। अभी और भी बाउंड्री वाल है, जैसे गार्ड की नियुक्ति है, ये सब होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम जन आंदोलन वरुण केवलतानी कर रहे हैं। इसके बाद पूरा कांग्रेस पार्टी का अपना आंदोलन करेगी। आदिल जी बताएंगे, आप लोग जो आज के युवक हैं, जो घटना घटी है उसे लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए, कितना असर इसका होगा? ये जो घटना हुई है ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। अभी बीते कुछ दिनों पहले पानी टंकी में अज्ञात लाश मिलती है और उस पानी टंकी का पानी पूरे शहर को सप्लाई किया गया है। आधा आबादी पानी पी चुकी है, इनसे कई बीमारियां होंगी। हमारे जो महापौर है सोए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो वहां पर जाकर कोई और बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? अव्यवस्थाएं वहाँ पर काफी सारी, बाउंड्री वॉल नहीं, अभी संजय जी ने बताया। आप वहां पर जाकर ये देख सकते हैं कि वहां पर बाउंड्री वॉल की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। हर दिन कोई ना कोई वहां पर जाके तोड़ फोड़, दारू की बोतल वगैरह सब दिखती है। वहां पर नशे की चीजें हैं। मान के चलिए जहरी कोई अगर मिला देता तो क्या होता? ना वहाँ गार्ड है, ना CCTV कैमरास है, ना बाउंड्री वॉल है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी अगर देखा जाए, अगर सही से उठाने का किसी का है तो नगर निगम महापौर अलका बागमार जी का है। तो अलका बागमार जी आकर हमारे सामने माफी मांगे, जनता से माफी मांगे, और जो पानी सप्लाई किया गया है हर वार्ड में जाके अपना सिविल चलाए, जांच पड़ताल करे, जांच करे कि आगे चलकर और भी ये चीज बड़ी ना हो। अच्छा, नगर निगम के द्वारा ये बात कही जा रही कि पानी जो है वो बदल दिया गया है, पानी टंकी की सफाई हो चुकी है, क्या लगता है सफाई हुई होगी? ये सब तो गुमराह करने की बातें हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। अगर आप लोग पानी बदल रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही तो लीपापोती वाली बातें हैं। अगर आपको कुछ करना ही है तो जनता के प्रति आप कुछ करिए, बाउंड्री वॉल करिए, CCTV कैमरा लगाइए। अपनी कामों से क्यों भाग रहे हैं आप? किसकी लापरवाही मानते हैं? सीधा साफ नगर निगम की मुखिया महापौर अलका बागमार की लापरवाही है। अच्छा, उस दिन ये भी देखा गया था कि तमाम लोग पहुंच चुके थे घटना स्थल पर, लेकिन महापौर नहीं पहुंचे। देखिए, ये उनका पहला प्राथमिकता नहीं है मेरे हिसाब से। जो जिम्मेदारी उनको मिली है ये उनकी दूसरी प्राथमिकता होगी या तीसरी होगी, उनके दूसरे काम होंगे। क्या पता
नेता लोग से मिलने जाना होगा, पार्टी भाजपा पार्टी के कुछ काम होंगे, ये काम तो नॉर्मल काम है, ये काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। भाई जनता ने आपको वोट दे दिया, आपने अपना मतलब पूरा कर लिया, बात खत्म हो गई आपकी। तो आप इतने लापरवाह हैं कि आप इस यहाँ के मुखिया हैं और आप चीजों में आ नहीं पा रहे। पूरा शहर 3 दिन से लाश पड़ी और पानी को पी रहे हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं, शरीर, स्वास्थ्य सब बिगड़ता है इससे और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने ईगो में मस्त हैं, अपनी अकड़ में मस्त हैं। मतलब अब आप ये मांग कर रहे हैं कि वो सामने आए, माफी मांगे, शिविर लगाएं, जो लोगों ने वहाँ पानी पे निशुल्क शिविर की व्यवस्था की जाए, वो अपना इलाज कराएं। बिल्कुल, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको जो पूरा करना था वो नहीं कर पाए, अब जो आगे आप कर सकते हैं वो तो करिए। भाई आप जनता के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते क्या? वोट मांगने गए थे, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े थे ना। आज आप आइए जनता के सामने और बोलिए कि हमसे जो गलती हुई हम उसको स्वीकार करते हैं, आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होगी, हम माफी चाहते हैं। और ही आपकी हड़ताल समाप्त? जी बिल्कुल, हम लोग बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल में इसलिए बैठे हम कि पिछले विगत कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि नगर निगम दुर्ग शहर कैसे जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। पानी टंकी के अंदर जहां से फिल्ट्रेशन होता है, उस फिल्ट्रेशन के अंदर में एक लाश पाई जाती है जो 24 घंटे पुरानी लाश थी, और उस पानी को बिना जानकारी के आप ये देखें कि इतनी अनिविज्ञता है नगर निगम की, या बोलेंगे लापरवाही है कि वो लाश 24 घंटे से पड़ी हुई है और उसका सप्लाई हो रहा है। यानी वहाँ न सुरक्षा की व्यवस्था है, न ही आप किसी चीज़ की व्यवस्था देने पे सक्षम है, ना ही पानी आप साफ दे पा रहे हैं, ना कोई चीज़ ऐसा कर पा रहे हैं जिसके माध्यम से आप ये बोल सके कि आप शहर की सरकार काम करने वाली, शहर की सरकार जीवन से खेलने वाली। 3 दिन शहर की जनता ने उस लाश का पानी पिया, 3 दिन शहर की जनता प्यासी रही। सफाई के 6 दिन बाद, हफ्ते भर बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या दिखाना चाहती है जनता को? आपने जो प्रश्न किया है तो इसकी नैतिक जवाबदारी किसकी बनती है? हमने अपना कार्य किया, हमारी जहां जब जानकारी आई हमने जाके ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, सारे लोगों को जानकारी दी गई, उसके बाद हम यहाँ आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी लापरवाही सुधर नहीं रही है। जल विभाग क्या कर रहा है? सिर्फ MIC मेंबर सिर्फ इसलिए है कि वो सिर्फ MIC मेंबर बन के यहाँ बैठेंगे, उनका कोई नैतिक जवाबदारी नहीं है क्या? सारी जवाबदारी कांग्रेस की है, सारी जवाबदारी कांग्रेस की है। शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, साए सरकार है, हर मुद्दे पे विफल है। अब नगर निगम के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर तो दोनों के बीच लड़ाई है, ये जग जाहिर है। भैया एक चीज बताइए, 6 दिन बाद कांग्रेस जागी? 6 दिन बाद कांग्रेस नहीं जागी, उसके 3 दिन पहले हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आवेदन भी दिया, वहां जाके उन्होंने देखा भी। ये मकसद यही है कि यहाँ पर FIR दर्ज होना चाहिए, जो संबंधित अधिकारी हैं वो व्यक्तियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए जवाबदार हैं। और शहरी सरकार जो कि कहती है कि हम जनता की सरकार हैं, ये जनता की सरकार नहीं है, ये पैसों की सरकार है। इनके पास सिवाय धन दोहन, भ्रष्टाचार, आज केवल 2 साल के अंदर में नगर निगम की परिस्थिति आप देख सकते हैं कि हर चीज से हम फेल हो चुके हैं। आज सामान्य जनता का इतना दोहन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, चाहे बिजली बिल हो, चाहे शहर की साफ सफाई व्यवस्था हो, आप हर वार्ड में जाके देख लीजिए। आप जिस वार्ड में रहते हैं महोदय, उस वार्ड का भी आप निरीक्षण करके देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सरकार चल रही है। बीते दिनों नलघर में जिस तरीके की घटना घटी, उसे लेकर के कांग्रेसी नेता साथ ही NSUI के तमाम पदाधिकारी जो है वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुर्ग की जो महापौर अलका बागमान है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हड़ताल पर बैठे जो युवा है, उनका कहना है साफ तौर पर कि 3 दिनों की सड़ी हुई लाश जिस टंकी में पड़ी हुई थी, उस टंकी का पानी तमाम दुर्ग शहर की जनता ने पिया है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, पहला सवाल। दूसरा, इन्होंने ये मांग की है कि दुर्ग की जो महापौर है वो सभी के सामने आकर के यहाँ पर इन लोगों से माफी मांगे कि जो भी गलती हुई है उसके लिए जिम्मेदार हम हैं और आगे से इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। तीसरी मांग इन्होंने रखी है कि जिन इलाकों में दूषित जल पहुंचा है, उन इलाकों पर एक निःशुल्क शिविर लगाया जाए और शिविर के माध्यम से जिन लोगों ने उस दूषित जल का सेवन किया है, उन लोग अपना वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। ये बात इन्होंने रखी है।
जिम्मेदारी को लेकर के जब हमने बातचीत की तो जो यहाँ बैठे हुए थे भूख हड़ताल में, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी घटना घटी है उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी शायद पूरी तरीके से मालूम नहीं है, जिसके बाद आज युवाओं ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए ये प्रदर्शन किया है। जब तक महापौर सामने आकर के प्रदर्शनकारियों से माफी नहीं मांगेगी तब तक इनका जो आंदोलन है, इनकी जो भूख हड़ताल है वो यूं ही जारी रहेगी। लेकिन दुर्ग में जो भी घटना घटी नलघर में, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार सभी लोगों ने महापौर को माना है। उनका कहना है कि प्रथम नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से देखे। यदि बॉडी मिली थी तो वहां पर उनको सर्वप्रथम पहुंचना था, लेकिन उस दिन भी महापौर जो है स्थान पर नहीं पहुंची। बाउंड्री वॉल और व्यवस्थाओं की बात करें तो आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन उस पर अभी काम नहीं हो रहा है। हो सकता है 1-2 सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम वहां पर हो गया है, जैसा कि अभी वरुण ने बताया, लेकिन जो बाकी अव्यवस्थाएं हैं उन्हें भी पूर्ण करने की आवश्यकता दुर्ग महापौर को है। ये जो प्रदर्शन पर बैठे हैं उन लोगों का कहना है। फिलहाल दूषित जल तो सभी ने पी लिया, 3 दिनों तक जनता जो है दूषित जल का सेवन करती रही और अब ये जो मांग उठी है उसे लेकर के अब इन्होंने कहा है कि अलका बागमार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इन लोगों से आकर के माफी मांगे, उसके बाद ही इनका आंदोलन जो है वो समाप्त होगा। देखना होगा दुर्ग की महापौर प्रथम नागरिक अलका बागमार जो है वो इन लोगों के सामने आती हैं, माफी मांगती हैं और तमाम तरीके की जो व्यवस्था नलघर में होनी चाहिए उसे करवाती हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे से होगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।